मॉर्निंग्स, वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक बिंदु है कहीं इस ए बी लाइन के बीच में कहीं भी एक बिंदु है P, ठीक है, जिसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और इसे विभाजित किया गया है 2:3 के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम विभाजन सूत्र के फार्मूले से लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? x = m2x1 + m1x2 डिवाइड बाई m1 + m2 होता है। ठीक है, कोमा y क्या होता है? क्या m2 y1 + m1 y2 अपॉन m1 + m2, ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर x फार्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। m2 का मान देखिए क्या है हमारा 3 दिया हुआ है, 3 इंटू x1 का मान क्या है यहाँ पर देखिए -1 प्लस m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है 4 और डिवाइड बाई m1 क्या है 2 + 3, ये दिया हुआ है। तो x = क्या हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, बट्टे 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/5 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 1 आएगा, यानी x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, x का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, y का मान निकालते हैं यहाँ पर। y = m2 क्या है देखिए हमारा 3 है, गुणे y1 क्या है देखिए 7 है और प्लस m1 क्या है 2 है इंटू y2 क्या है -3 है अपॉन 2 + 3 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 - 3 दूना का 6/5 हो जाएगा। तो y = यहाँ से इसको घटाएंगे तो 15/5 आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा 3 आ गया। यानी P निर्देशांक हमारा क्या आ गया देखिए, P x और y का निर्देशांक क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या आ गया देखिए x का मान 1 आया और 3 आ गया। ये हमारा क्या है निर्देशांक आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है कि क्या बिंदु P 5, -3 बिंदुओं A 7, -2 और B 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं में से एक बिंदु है, और हमें क्या करना है इसका विभाजन सूत्र यानी अनुपात निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका अनुपात, यानी m1 m2 का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है यहाँ पर x = क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 + m2। y का भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो एक से ही हम निकाल लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है y = m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 + m2। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। x का मान देखिए 5 दिया हुआ है हमारा, m2 रहने देंगे इंटू x1 क्या है देखिए 7 है प्लस m1 को रहने देंगे इंटू x2 क्या है 1 है अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5m1 प्लस 5m2 = यहाँ पर जाएगा 7m2 प्लस m1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे m2 को इधर लाते हैं, m1 को इधर लाते हैं, तो 5m1 ये -m1 हो जाएगा = इधर हो जाएगा 7m2 - 5m2, ये हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4m1 = इधर इसको घटाएंगे तो 2
m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो m1 डिवाइड बाई m2 का मान क्या आ जाएगा 1/2, यानी ये आ जाएगा। यानी इसका हम अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1/2, ये आ जाएगा हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी समान दूरी को 3 भागों में डिवाइड करना। देखिए एक भाग, फर्स्ट भाग हमारा ये रहा, सेकंड भाग ये रहा और थर्ड भाग ये रहा। ठीक है, 3 भाग मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी दूरी हम मान लिए 3, तो एक भाग मतलब एक m1 को मान लिए 1 और m2 को मान लिया हमने 2, क्योंकि P पॉइंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 त्रिभाजित कर रहे हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र बराबर, यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र हमारा, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y का क्या होता है यहाँ पर m2y1 प्लस m1y2 और डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये होगा। तो चलिए x इज इक्वल टू निकालते हैं। m2 क्या है हमारा 2 गुणे x1 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 1 गुणे x2 क्या है -2, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 - 2 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 और 3 से इसको काटेंगे तो 2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y1 का निकालते हैं, y का मान निकालते हैं तो y इज इक्वल टू m2 क्या है देखिए 2 गुणे y1 क्या है -1 प्लस m2 क्या है 1 गुणे y2 क्या है -3 बटे क्या हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और -3 बटे कितना हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3, ये आ गया यानी p का निर्देशांक। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर p xy का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2, -5/3 दिया हुआ है, ये आ गया मेरा। और दूसरा पॉइंट निकालते हैं इसका यानी थर्ड स्टेप का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a और b। a का निर्देशांक दिया है 4, -1 एंड b का निर्देशांक दे रखा है 2, -2, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा q पॉइंट था, तो q को मान लेते हैं x और y। ठीक, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा देखिए m1 हो जाएगा 2, ठीक है, और इधर हो जाएगा m2 हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक दूरी। ठीक, तो q का निर्देशांक निकालते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बराबर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m2x1 डिवाइड प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा हमारा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। तो चलिए x का मान निकालते हैं। m2 क्या है देखिए 1 गुणे x1 क्या है 4 प्लस m1 क्या है देखिए 2 गुणे x2 क्या हो जाएगा हमारा -2 डिवाइड बाई 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 4/3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर मान 0 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m2 का मान 1 है इंटू y1 का मान है -1 और प्लस m1 का मान है 2 और गुणे y2 का -3 दिया है अपॉन 2 + 1। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या 6
डिवाइड बाई 3। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -7/3, ये आ गया y का मान। ठीक, यानी q का निर्देशांक आ चुका है। तो लिखेंगे q x और y का निर्देशांक बराबर क्या दिया है हमारा 0, -7/3। ये आ गया हमारा आंसर 7/3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।